ओके, एक्सरसाइज 1.3 यहाँ पे देखना है सबको। कल हमने क्वेश्चन 1 2 3 4 तक देखा था। अब हमारा क्वेश्चन 5 है, स्टैंडर्ड 9 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज, सॉरी चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, उसमें 1.3 में हम क्वेश्चन 5 देखने वाले हैं। ध्यान से पढ़िए। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/70, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। यानी ये 1/17 है, हमने कल देखा था ना, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। टर्मिनेटिंग और रिकरिंग का, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, यानी जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होती है, यानी जिसका भी आंसर, यानी हम कैलकुलेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं और रिमाइंडर 0 नहीं आता है, वैसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नॉन। अब मुझे उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि 1/17 यानी 1 से अगर मैं 17 को डिवाइड करता हूं तो मेरा जो डिवीजन होगा वो कितने पॉइंट्स के बाद वापस रिपीट होने वाला है, वो मुझे चेक करना है। तो आपको वो कैलकुलेशन खुद करना है। 1 को किससे डिवाइड करना है? 17 से। और कब तक डिवाइड करते रहना है? जब तक यानी 1 वापस नहीं आ जाता, नीचे रिमाइंडर में क्या नहीं आ जाता, क्योंकि जैसे ही 1 आएगा वापस वही कैलकुलेशन क्या होगा आपका? रिपीट होगा। क्लियर? कैन यू डू दिस? अब क्वेश्चन 6 देख लो। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी p अपॉन q में मुझे कुछ नंबर्स लेने हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई? मैंने कल बहुत डिटेल में पढ़ाया था आपको। पहले तो हमें ऐसे नंबर लेने हैं कि वो टर्मिनेटिंग होने चाहिए। दूसरा, p और q में कुछ भी कॉमन, जैसे मैं लेता हूं 3/8 लिया मैंने, मैं लेता हूं 4/25, तो इस नंबर में आप देखो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसे टर्मिनेटिंग है? अगर मैं नॉर्मल एक 4 ले लेता हूं, 4 से अगर मैं 3 को डिवाइड करता हूं, 28 टू, तो हो गया 0.70। वैसे अगर इस 4 को मैं 25 से, यानी हमें कुछ एग्जाम्पल खुद बनाने हैं और उस एग्जाम्पल में हमें क्या ध्यान देना है? ऊपर का नंबर और नीचे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन। अब ऐसा पूछा गया है कि टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं उसमें जो p अपन q में कौन सी क्वालिटी आती है? q क्या होना चाहिए? टर्मिनेटिंग होने के लिए q कैसा होना चाहिए? q 2 का फैक्टर होना चाहिए, या तो कल हमने देखा था ना, कितने सारे एग्जांपल्स देखे थे, राइट? जिसको थोड़ा भी कंफ्यूजन वापस वो घर जाके रिपीट कर ले। q मस्ट हैव फैक्टर्स ऑफ 2 और 5 एंड 2 एंड, दोनों भी हो सकते हैं ना, या तो 2 का फैक्टर हो सकता है, या तो 2 एंड 5 दोनों हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे किसका फैक्टर है? 2 2 ज़ा 4, 5 5 ज़ा, या तो मैं अगर लेता हूँ 3/100, इसमें 2 भी आएगा, और तो ऐसे एग्जांपल्स आपको खुद 5-6 बनाने हैं, राइट? नीचे 4 8 16, लेकिन ध्यान देना कि ऊपर के नंबर और नीचे के नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। श्योर? ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? उसके बाद वाला मेरा क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर। अब हम ऐसे राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion are non terminating and non recurring। नॉन टर्मिनेटिंग एंड, इसको इरेशनल नंबर कहते हैं। जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन रिकरिंग होता है, उसको क्या कहते हैं? कैसे? तो मुझे खुद एग्जांपल देने, तो पहला एग्जांपल मैं ले लेता हूं 0.10100010001। क्या खास बात थी इसमें? एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, और ना कुछ लोग बोले कि सर 1 तो रिपीट हो रहा है, 0 रिपीट हो रहा है, लेकिन सेम पैटर्न में रिपीट नहीं। अगर मैं इसको दूसरा को एग्जांपल ले लूं, जैसे 3 2 3 2 2 3
यानी मुझे एक नंबर मैंने लिया, उसमें फिर कोई भी नंबर में दूसरा एक बार, दो बार, तीन बार ऐसे, तो ये कौन सा नंबर होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। मुझे 3 लिखना है तो मैं 3.51 511 5111। क्लियर? कोई डाउट किसी को? सबका फोकस यहाँ हो तो अच्छा रहेगा। 5/7, नहीं तो कल आपने देखा डी फोकस का फायदा। 5/7, 5/7 यानी मुझे सबसे पहले 7 से 5 को डिवाइड करना पड़ेगा। इस दोनों के बीच में मुझे इरेशनल नंबर लिखने हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, ऐसा चलता रहेगा। मुझे इतनी ज्यादा इसमें जरूरत नहीं पड़ने वाली। पक्का? अब मैं 9 को किससे डिवाइड करूंगा? 11 8 जा 88, 11 1 जा, यानी वही आएगा। इसका आंसर 0.81818181। अब मुझे ना ज्यादा नंबर्स नहीं, मुझे ये चाहिए और ये चाहिए। अब 7 1 के बाद मैं नंबर कौन सा ले सकता हूँ? 7 2। कौन सा ले सकता हूँ? 0 7 2 00 7 2 30। उसके बाद मैं क्या ले सकता हूँ? 7 3 0 7 3 2 0 7 3। अब 81 है ना, तो मैं 80 तक ले सकता हूँ। 80 ले लो। तो ये तीनों, इसमें बहुत सारे नंबर ऐसे हो सकते हैं जो इरेशनल, 72 73 74 75 76 है। इवन आप ऐसे भी लिख सकते, 714 ले लिया, फिर 1 714 11 74 11 11 11 11। क्लियर एवरीवन? लास्ट वाला क्वेश्चन 9th है। क्लासिफाई करना है हमें। क्या करना है? किसमें क्लासिफाई करना है? रेशनल एंड ई। अब आपको इतना तो पता चल गया, इरेशनल और रेशनल में हमने कल से आज तक देखा कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं। इरेशनल नंबर का मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग और दूसरा जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता, वो सारे इरेशनल होते हैं। परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकलता। जैसे 4 है, रूट में 4 लिखो तो क्या आंसर आएगा? रूट में 5 लिखो तो इरेशनल है। राइट? आगे का मेरा थियरिकल चीज आप देख सकते हो। चलो रूट 23 कौन सा होगा? ई आर, इरेशनल। कैसा होगा? फिर दूसरा रूट 225, क्योंकि उसका आंसर 5, वो कौन सा होगा? रेशनल। फिर थर्ड वाला 0.3796, ये रेशनल है बिकॉज इट्स अ टर्मिनेटिंग नंबर। कौन सा नंबर है? पक्का? फोर्थ 7.478478, तो ये क्या होगा? देखो, एक तो आप दोनों इतना जोर से चिल्ला रहे हो कि दोनों आंसर उसमें आ रहे हैं। ये रेशनल है। क्यों रेशनल है? ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है। कैसे है? रिकरिंग का मतलब है बार बार, देखो रिपीट सेम नंबर हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। कुछ भी हे प्रभु, 101 001 0001 ऐसे कुछ है, तो ये कौन सा नंबर है? लेकिन इसको हम कहेंगे नॉन रिकरिंग, इसलिए इसको इरेशनल नंबर कहेंगे। कैसा नंबर कहेंगे? पक्का? चलो, तो और एक क्वेश्चन हमारा है, किस में है? यही क्वेश्चन आगे है 1.4 में। क्या बोला गया है? पहला ही क्वेश्चन, क्लासिफाई द नंबर इन द रेशनल एंड इरेशनल। तो हम उसमें आगे बढ़ा लेते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है? 1.4 का क्वेश्चन 1। इसमें मुझे क्लासिफाई करना है। पहला 2 माइनस रूट 5। मुझे पहले रूट 5 पे फोकस करो। रूट 5 रेशनल है कि इरेशनल है? तो याद रखना एक ट्रू फॉल्स के लिए, subtraction of rational and irrational, subtraction of rational and irrational is always irrational.
समझ में आया? तो ये नंबर मेरा कैसा होगा? इरेशनल। लकी ड्रॉ में जीता है तू कुछ। -√23, तो मुझे पहले ब्रैकेट ओपन करना है। आंसर 3। कौन सा नंबर होगा ये? मजा आ रहा है? हाँ, एक स्टूडेंट को ज्यादा मजा आ रहा है। 2√7, 7√7। बोलो कैसा नंबर है? क्योंकि इसको हम P ओपन Q फॉर्म में देख सकते हैं, लिख सकते हैं, इसलिए क्या है? रेशनल। क्लियर? 1/√2 इरेशनल। क्यों? नीचे जो √2 है वो इरेशनल है, उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। फिफ्थ नंबर 2 पाई। पाई कैसा नंबर है? इरेशनल। पाई इज इरेशनल नंबर। तो ये रेशनल है, ये इरेशनल है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन इरेशनल होता है। आपको ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज, लेकिन इरेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लीकेशन, चलो जिसको नहीं पता मैं समझा दूं। √3 और √2 दोनों कैसे नंबर है? इरेशनल है, उसका आंसर इरेशनल आया। लेकिन अगर √3 और √3 लेता हूं तो क्या आएगा? यानी दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन, एडिशन ऑलवेज इरेशनल, सब्ट्रैक्शन ऑलवेज इरेशनल। दोनों में से कोई भी एक इरेशनल हो ना, और एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो इरेशनल ही होगा। दोनों इरेशनल हो तो भी इरेशनल होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन। लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ऐसा, उसमें आंसर रेशनल भी हो सकता है और क्लैरिटी हो गई। इसमें से ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, इसमें सारी चीजें 1 मार्क्स की ज्यादा है। तो आपको ये अभी प्रॉपर डिटेलिंग के साथ अपनी नोट में पूरा क्लियर करना